जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा 6 विषय गणित, दिनांक 4/1/2021, अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना, जिसके अंतर्गत हमने जैसे रेखाखंडों को मापना, उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम कोण, समकोण और ऋजु कोण। सर्वप्रथम देखिए, हम जैसे नॉर्थ, साउथ दक्षिण, पूर्व को ईस्ट और पश्चिम को वेस्ट हम कहते हैं। जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, हम 4 दिशाओं में इसमें व्यक्त करते हैं। जैसे घड़ी की दिशा दक्षिणावर्त दिशा, जैसे यदि घड़ी है जिसको हम देखते हैं तो घड़ी की दक्षिणावर्त दिशा क्लॉकवाइज में पूर्व की ओर घूम जाए। आप एक समकोण के बराबर घूम गए हैं, घड़ी की दिशा में एक समकोण और घूमते हैं। क्या आप दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं? जैसे हमने चित्र बनाया, ये जैसे मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब देखिए, यदि आप घड़ी को विपरीत दिशा, वामावर्त दिशा, एंटी क्लॉकवाइज में एक समकोण घूम जाए तो आपका मुंह किस दिशा में होगा, इसके बारे में हम देखते हैं। सर्वप्रथम जैसे मान लीजिए हमने एक चित्र बनाया, आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े, जैसे मान लीजिए ये मेरा उत्तर है, मैं इसकी तरफ मुंह करके खड़ा हूं और घड़ी की दिशा में एक समकोण घूमने पर अब आप पूर्व की ओर मुंह किए खड़े हैं। एक अन्य समकोण जैसे देखिए, जैसे एक अन्य समकोण घूमने पर अंत में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं। उत्तर की ओर मुंह होने से दक्षिण की ओर मुंह होने तक घूमने में आप 2 समकोण गए। क्या आप ये 2 समकोणों के एक गुणन के बराबर नहीं है? जैसे उत्तर से दक्षिण तक का घूमना 2 समकोण के उत्तर से दक्षिण तक घूमना उत्तर से दक्षिण तक घूमना 2 समकोण के 2 समकोण के बराबर घूमता है। इससे एक ऋजु कोण कहते हैं। उत्तर से दक्षिण तक, जैसे मान लीजिए ये उत्तर से हम जैसे मान लीजिए यहाँ दक्षिण तक आए, नॉर्थ और ये साउथ है, जैसे मान लीजिए यहाँ से नॉर्थ से लगा करके हम यहाँ साउथ तक आए, इसको हम ऋजु कोण के एलएस, एक सीधी रेखा है, जैसे एलएस ये सीधी रेखा है, जैसे देखिए ये सीधी रेखा है, ये इसके ऊपर नॉर्थ से जब हम चल करके ये साउथ तक आते हैं तो ये ऋजु कोण कहलाता है, जिसका मतलब 180 डिग्री के एंगल के ऊपर हम घूमते हैं। एक ऋजु कोण के बराबर घूमिए। अब आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं? क्या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? जैसे हम एक चित्र बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक चित्र बनाया, जैसे मान लीजिए ये इस पे नॉर्थ और इसके ऊपर साउथ लिख दिया। जैसे मान लीजिए ये हमने चित्र बनाया, चित्र बनाने के बाद जैसे हम यहाँ से ये यहाँ घूमते हैं, जैसे
नॉर्थ और ये साउथ। उत्तर से दक्षिण की ओर घूमने के लिए आप एक ऋतु कोण के बराबर घूमे, पुनः दक्षिण से उत्तर तक आने में आप एक ऋतु कोण के बराबर घूमे। जैसे नॉर्थ से साउथ आए और साउथ से वापस नॉर्थ आए, ये ऋतु कोण के बराबर 180 डिग्री के ऊपर आता है। इस प्रकार दो ऋतु कोणों के बराबर उसी दिशा में घूमने पर आप आरंभिक स्थिति में वापस हम आ जाते हैं। जैसे हम नॉर्थ से चल करके साउथ आए और साउथ से चल करके हम वापस नॉर्थ आ गए, तो हम ये 180 और 180 मतलब दो समकोण के बराबर हम इसमें आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम एक चित्र लेते हैं, जैसे ये हमने एक गोल आकृति बनाई, गोल आकृति के अंदर जैसे मान लीजिए ये हमने एक ये बिंदु लिया। बिंदु लेने के बाद जब हम यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ से चक्र काटते हैं, वापस हम उस स्थिति में जब यहाँ आते हैं तो ये हो गया 12 और ये हो गया इसका 6। जैसे एक ही दिशा में दो ऋतुकोण या चार समकोण घूमने पर एक चक्र पूरा हो जाता है। जैसे ऋतुकोण 180 डिग्री होता है और चार समकोण, एक समकोण 90 डिग्री का, तो चार समकोण हो गए 360 डिग्री का। एक ही दिशा में दो ऋतुकोण या चार समकोण घूमने पर एक चक्र पूरा हो जाता है। ये पूरा चक्र एक घूर्णन कहलाता है। इस घूर्णन के लिए कोण एक संपूर्ण कोण एंगल कहलाता है। जो हम यहाँ से जब शुरू होते हैं तो ये पूरा एक चक्र लगाते हैं जो 360 डिग्री का एंगल होता है, जिसको हम संपूर्ण कोण कहते हैं। हम इन घूर्णनों को एक घड़ी पर भी हम देख सकते हैं। जब घड़ी की एक सुई एक स्थान से अन्य स्थान पर पहुंचती है तो एक कोण पर घूमती है। मान लीजिए घड़ी पर एक सुई 12 से चलना आरंभ करके घूमती हुई 12 पर पुनः पहुंच जाती है। क्या आपने एक घूर्णन पूरा नहीं किया? उसने कितने समकोण घूम लिए, इन उदाहरणों को हम आकृति से हम बता सकते हैं। जैसे हम इन चित्रों को देखते हैं, जैसे हम सर्वप्रथम बनाते हैं। जैसे देखिए जैसे हम घड़ी के ऊपर भी इसको हम देख सकते हैं। जैसे आप देखिए सर्वप्रथम हम यहाँ लिखते हैं 12 और यहाँ लिखते हैं 6। जैसे देखिए सर्वप्रथम हम इसको जैसे 6 तक लेते हैं तो इसको भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे ये हम इसको घुमाते हैं, पहला लिया हमने, दूसरा लिया। जैसे ये 12, ये 9, ये 6। जैसे ये इस प्रकार से आया, इसका कोण ये यहां तक घूमा। फिर अगला चौथा आता है 12, 6, 3 और 9। जैसे हम लेते हैं 1, 2, 3 और 10,
11। उसी प्रकार से जैसे ये हमारा यहाँ पर आया तो एक पर ये जैसे एक पर आया और एक आता है 10 पर। जैसे ये हमारा घूमता है तो ये एंटी क्लॉक जैसे ये यहाँ पर आकर के ये रुकता है। तो हम इनको देख सकते हैं 12 से 6 पर, जैसे ये 5 से शुरू होता है वो 6 पर आता है। तो एक घूर्णन का बराबर 1/2 या 2 समकोण। देखिए 9, ये 3, 6 और ये 9, उसी पर एक घूर्णन का 1/2 या 2 समकोण के बराबर होता है। 6 से 9, 6 से ये 9 आया, एक घूर्णन का 1/4, एक घूर्णन का 1/4। जैसे ये 1/4 जैसे मान लीजिए यहां से इधर शुरू होता है तो ये एक समकोण के बराबर है या एक समकोण। और अगला आता है 1 से 10। 1 से 10 जैसे मान लीजिए है तो एक घूर्णन का जब मान लीजिए यहां से शुरू होता है तो 3/4। ये मतलब यहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे आकर के ये तो 1/3/4 3/4 या 3 समकोण। 3 समकोण देखिए एक घूर्णन का 3/4 या 3 समकोण प्राप्त होता है।